हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का। मैं उमाकांत आनंद। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में। ओवर सब्सक्रिप्शन जो है वो शेयर के अंदर एक बहुत ही अहम टॉपिक है। वो अहम टॉपिक ये इस वजह से है क्योंकि ये टेक्निकली थोड़ा सा मुश्किल है और इसकी वजह से इस चैप्टर को हम लोग ज़्यादा वरीयता देंगे। इस चैप्टर का जो कंसेप्ट है, इस टॉपिक का जो भी कंसेप्ट है, उसको डिटेल में आज इस लेक्चर के अंदर समझेंगे और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के थ्रू इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि उसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जब आप अभी इसको इंडिविजुअली पढ़ रहे हैं वर्ड सब्सक्रिप्शन को, और इसके बाद हम लोग एक फॉर फीचर का कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो फॉर फीचर वाले क्वेश्चंस के अंदर भी ओवर सब्सक्रिप्शन का इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पे भी ये कंसेप्ट यूज़ में आएगा, इसलिए काफ़ी अहम है। इस पूरे लेक्चर को देखिएगा, मेक श्योर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे अपकमिंग जो भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और देखेंगे क्या होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो कंपनी जो है पार्टिकुलर शेयर्स को इशू करती है। जैसे मान लीजिए कंपनी है, उसने 1 लाख शेयर इशू करे। अब कंपनी की इमेज बहुत अच्छी थी, कंपनी की मार्केट के अंदर वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, उसके पास एप्लीकेशन आ गए कितने, 2 लाख के शेयर उसने इशू किया 1 लाख, एप्लीकेशन आ गए उसके पास कितने, 2 लाख के। तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो 2 लाख शेयर्स पे अलॉट कर दे 2 लाख को। क्यों नहीं ऐसा हो सकता है? उसके पीछे कारण ये है क्योंकि आपके पास जब शेयर ही 1 लाख हैं तो आप मैक्सिमम 1 लाख को ही इशू कर सकते हैं। अब पॉसिबल केसेस इसमें क्या बनते हैं? इसमें 3 पॉसिबल केसेस बनते हैं जब आपके पास कभी कोई एक्स्ट्रा अमाउंट आ जाए। वो 3 कौन कौन से पॉसिबल केसेस बन सकते हैं उनको हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, उन्हीं पर बेस्ट क्वेश्चन आते हैं। पहला इसकी पॉसिबिलिटी बनती है कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट आया है दे कैन एक्सेप्ट द सम एप्लीकेशन, यानी आप क्या कर सकते हैं, जब आपके पास एक्स्ट्रा आए तो उसमें के जो एप्लीकेशन आपको एक्सेप्ट करने हैं वो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। बाकी जो रिमेनिंग बचता है उसको आप टोटली रिजेक्ट कर सकते हैं, बाकी सबको आपने वापस कर दिया। जैसे मान लीजिए 1 लाख आपके पास एप्लीकेशन आए और 1 लाख आप 2 लाख आए थे 1 लाख के इशू पर, तो 1 लाख तो आपने क्या किया, अपने पास रखा, मीन्स कि उसको अलॉट किया, और जो बचा हुआ 1 लाख था उसको आपने कहा कि भाई देखिए आपको पैसा वापस मिल जाएगा, इसे आपने नील कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। एक तो ये केस बन सकता है। दूसरा इसका केस क्या बनता है? दूसरा केस बनता है दे कैन मेक ऑन प्रोरेटा अलॉटमेंट। प्रोरेटा अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है कि 2 लाख जो आपके पास एप्लीकेशन आए हैं, इन 2 लाख में आप 1 लाख शेयर इशू करेंगे। बात को गौर से समझिएगा, 2 लाख एप्लीकेशंस पे आप 1 लाख शेयर इशू करेंगे। इसका मतलब ये है कि आप 2000 शेयर पे 1000 शेयर इशू करेंगे, या यूँ कह सकते हैं कि आप 200 शेयर पे 100 शेयर इशू करेंगे। आप ये यूँ कह सकते हैं कि 20 पे 10, या अल्टीमेट आप ये कह सकते हैं कि 2 शेयर पे 1 शेयर। कुल मिला के जिसने जितना अप्लाई किया होगा उसका हाफ शेयर ही आप इशू करेंगे, बाकी उसका जो एक्स्ट्रा पेमेंट होगा वो आप आगे एडजस्ट कर रहेंगे अलॉटमेंट के अंदर। बात समझ पाए आप? यानी आपको क्या करना है कि जो अभी रेशियो बन रहा है आपका 2 लाख पे 1 लाख, मीन्स कि आप हाफ को इशू करेंगे, बाकी जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा वो इनका एडजस्ट कर लिया जाएगा। कहाँ पे? अलॉटमेंट पे। ये है इसकी दूसरी कंडीशन। इसमें एक चीज़ और समझने वाली है। एक चीज़ ये है कि अगर एक्स्ट्रा अलॉटमेंट पर एडजस्ट करने के बाद फिर कुछ बच जाता है तो फिर उसे हम वापस क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, मीन्स कि उसे हम वापस रिटर्न कर देते हैं। इन 2 चीज़ों पर ध्यान देना है, यानी कि जो अमाउंट एक्स्ट्रा बचेगा वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा, उसके बाद फिर अगर कुछ बचेगा तो वो फिर रिटर्न किया जाता है। और तीसरी जो पॉसिबिलिटी है, दे कैन मेक अडॉप्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ एबव। इसके कुछ हम अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। कॉम्बिनेशन जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 2 लाख पे 1 लाख, तो आपके पास शेयर हैं एप्लीकेशन 2 लाख के 1 लाख इशू करना। आपने क्या किया कि मान लो इसमें 40,000 पे 40,000 फुल अलाउट कर दिए, ठीक है। 60,000 को आपने क्या किया, कुछ नहीं दिया, वापस नील कर दिया। बचे हुए आपके पास 1 लाख नंबर ऑफ शेयर, 1 लाख पे आपने 60,000 दे दिया। बात को समझ पा रहे होंगे आप? यहाँ पे क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 40,000 पे 40,000 शेयर आपने एग्जैक्ट अलॉट कर दिए, बाकी 60,000 को आपने वापस कर दिया। बचे हुए जो 1,40,000 हैं, 1 लाख है क्योंकि 2 लाख थे आपके, तो यहाँ तक 1 लाख हुआ, ये 1 लाख, इस 1 लाख पे आपने 60,000। तो कुछ कॉम्बिनेशन भी आप बना के ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हैंडल कर सकते हैं। तो ये 3 पॉसिबिलिटी बनती हैं। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू और बेहतर समझा जा सकता है।
जैसे एक एग्जांपल है मैंने यहाँ पे लिया है कि 10,000 आपने इशू किया और 50,000 आपके पास क्या है एप्लीकेशंस आ गए। इस केस में एक तो पहला केस क्या था कि आप अलॉट कर दें किसको 10,000 को और 5,000 को रिजेक्ट कर दें, यानी 5,000 की वैल्यू क्या हो जाएगी एज इट इज़ नील हो जाएगी, ये पहला केस। दूसरे में क्या था कि आप 15,000 पे 10,000 को अलॉट कर दें, जो एक्स्ट्रा अमाउंट बचेगा वो एडजस्ट कर लिया जाएगा। और तीसरे में हम उसी तरीके से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं जो मैंने भी आपको इससे पहले बताया, यानी 2,000 पे 2,000, 8 पे 6 और 5 पे 2। तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये तो था अलॉटमेंट और इसका ओवर सब्सक्रिप्शन, और इसका इन केसेस में एडजस्टमेंट होता है। एक क्वेश्चन के थ्रू इसको जब आप प्रैक्टिकली समझेंगे तो शायद बेहतर आपके लिए रहेगा। मैं क्वेश्चन को डिटेल में आपको पढ़ के सुनाऊंगा और कोशिश करिए आपकी इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि एक लंबा क्वेश्चन है तो आप इसे बार बार तो मैं नहीं देख पाऊंगा खोल के, क्योंकि ये ऑफलाइन क्लास नहीं है। तो आपको कोशिश करनी क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझ लेना है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कंपनी है जिसने 1 लाख शेयर इशू करे, 25 रुपये का एक शेयर है। एप्लीकेशन पे कितना है, एप्लीकेशन पे है 5 रुपये, अलॉटमेंट पे है 7.5 रुपये और फर्स्ट कॉल पे 7.5, फिर बचा कितना 5 रुपये ही बचा। तो 5 रुपये आपका आ गया इस पे फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल पे। इतनी बात समझ में आ गई। अब आइए आप देखिए एप्लीकेशन कितने आए इनके पास, 4 लाख एप्लीकेशन आए, यानी कि 1 लाख इशू किया 25 रुपये का, जिसमें 5 रुपये एप्लीकेशन पे, 7.5 अलॉटमेंट पे, 7.5 फर्स्ट पे, 5 रुपये सेकेंड पे, 4 लाख एप्लीकेशन आए। 3 अलग अलग केसेस हम लोग लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्योंकि 3 मैक्सिमम केस हैं तो तीनों केसेस को मैं कोशिश करूंगा इसके अंदर कवर किया जाए। तो पहला जो केस है, कहा गया कि 1 लाख को इन्होंने फुल अलॉट किया, बाकी 3 लाख को एज इट इज़ इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। पहले केस में मतलब 1 लाख को इन्होंने 1 लाख शेयर दे दिए, 3 लाख से कहा भाई देखिए हम आपको कुछ नहीं दे पाएंगे, इनसे नमस्ते कर लिया गया, मीन्स इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। दूसरे केस में कहा गया जो अप्लाइड शेयर हैं, मेक अ प्रोरेटा अलॉटमेंट ऑन 25% ऑफ द अप्लाइड शेयर। 25% का मतलब यहाँ पे क्या है कि 4 लाख अप्लाई हुए हैं तो 1 लाख पे 4 लाख का प्रोरेटा जो है इन्होंने इस पर बना लिया दूसरे केस में। तीसरे केस में कहा गया कि 2 लाख जो शेयर्स हैं, यानी कि द डायरेक्टर टोटली रिजेक्ट एप्लीकेशन ऑफ 2 लाख। यहाँ पे इसको थोड़ा ज़्यादा टेक्निकली समझना है। 2 लाख को इन्होंने क्या किया एज इट इज़ वापस कर दिया। फिर कहा गया एक्सेप्ट फुल एप्लीकेशन फॉर 80,000, यानी 80,000 पे 80,000 इन्होंने एक्सेप्ट किया। बाकी कहा गया कि जो रिमेनिंग है उस पर 20,000 दिया। तो रिमेनिंग आपके पास अब कितना बचा होगा, यहाँ तक हो गया आपके पास कितना 2 और 1 80, 2 80, अब बचा आपके पास कितना 120 पर इन्होंने 20,000। तो एक तीसरे केस में ये, इन तीनों केसेस में क्या ट्रीटमेंट होगा जनरल का उसको हम लोग देखेंगे, और वही चीज़ आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से आपको समझना है। हम लोग क्या करेंगे कि आपको एक प्रॉपर तरीके से एक सॉल्व क्वेश्चन है जिसमें इसको समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप केस ये जो है हम लोग फर्स्ट अल्टरनेटिव की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट अल्टरनेटिव जो है वो किस तरीके से होगा, एक बार इसको आप देख लें। देखिए यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, अभी नॉर्मल एंट्री जो है शेयर की वही चलेंगी, कुछ एक्स्ट्रा यहाँ नहीं करना। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, आपके पास एप्लीकेशन आए हैं कितने 4 लाख, इंटू करिए 5, वैल्यू कितनी 20 लाख। यहाँ पे लिखा है मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन 4 लाख फॉर ₹5 पर शेयर, जो कि 20 लाख रुपए। अब दूसरे वाले में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक अकाउंट हालांकि लिखा है बट वो शायद आगे शिफ्ट हो गया है तो उसे हम नीचे कर लेते हैं। बैंक इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक। टोटल अमाउंट 20 लाख है, आपको याद है, क्योंकि 1 लाख पे आप अलॉट करने वाले हैं तो 1 लाख इंटू 5 मतलब 5 लाख, और 3 लाख रिजेक्ट मारने वाले हैं आप, तो 3 इंटू 5 यानी 15 लाख आपका वापस हो गया। ये इतनी बात आपको शायद समझ आ गई होगी। आप देखिए आगे, अब बढ़ते हैं हम लोग इसमें अलॉटमेंट की एंट्री पर। अलॉटमेंट की एंट्री आपसे क्या बताती है कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉर्मल पुरानी एंट्री से काम हो जाएगा। 1 लाख एप्लीकेशन शेयर थे, 7.5 अलॉटमेंट, मल्टीप्लाई कर दीजिए 7.5। दूसरी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, वो 7.5 लाख से होगी। ऐसे ही फर्स्ट कॉल की शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वो भी 7.5 रुपये थी तो 7.5 हो गया ये भी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, वो भी 7.5 रुपये ही था तो 7.5 ये भी हो गया। अब आपको याद होगा कि हम लोगों ने सेकंड कॉल पे देखा था कि 5 रुपये था, तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यानी 1 लाख इंटू 5, ये हो गया 5 लाख। और इसका दूसरा भी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये भी आपका 5 लाख।
यानी इस केस में कोई दिक्कत नहीं थी, सिर्फ जो आपको अमाउंट एडजस्ट करना था, एडजस्ट करना नहीं था, सिर्फ नील करना था, उसकी एंट्री एक्स्ट्रा होती, बाकी इस केस में कुछ नहीं होता। लेकिन दूसरा और तीसरा केस आपके लिए अहम है, तो उस पर बिल्कुल ध्यान बनाए रखिएगा। अब आते हैं केस 2 पे, इसको गौर से समझिएगा, ये अल्टरनेटिव 2 है। इसमें बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, पहली एंट्री सेम 5 लाख एप्लीकेशन थे, 4 के हिसाब से मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आपकी कितनी, 20 लाख रुपए। यहाँ तक कोई डाउट शायद नहीं होगा, मेक श्योर नहीं होगा। दूसरी एंट्री समझने से पहले एक बार क्वेश्चन में रिपीट करा देता हूँ। केस 2 में कहा गया था कि जो 25% आपके एप्लीकेशन है, जो आपके अब 25% ऑफ अप्लाइड शेयर पे प्रोरेटा अलॉटमेंट हुआ है, तो 25 का मतलब ये है कि 1 लाख शेयर, 4 लाख शेयर हैं आपके एप्लीकेशन, और 4 लाख पे आपने 1 लाख, 4 लाख का 25% कितना होता है, 1 लाख आपने अलॉट किए। अब इसका एक्स्ट्रा जो बचा है वो कितना बचा है, इसका जो एक्स्ट्रा बचा है वो कितना है, एक्स्ट्रा है आपके पास अब 3 लाख शेयर। इस 3 लाख को आपको क्या करना है, 3 लाख को पहले इसका जो अमाउंट एक्स्ट्रा होगा उसे आप अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, और फिर जो एक्स्ट्रा बचेगा उसे क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। इतनी बात समझ गए तो मैं दोबारा फिर इसको आगे बताता हूँ, इसको पूरा फिर से मैं बताता हूँ आपको, ताकि ये पूरी बात क्लियर हो पाए। यानी कि 3 लाख आपके हैं क्या, एक्स्ट्रा, अमाउंट में कन्वर्ट कर लें, अमाउंट हो जाएगा 5 रुपये एप्लीकेशन का, कुल मिला के कितने, 15 लाख। अलॉटमेंट जब आप करेंगे तो अलॉटमेंट चूंकि आप 1 लाख पे इशू कर रहे हैं, तो 1 लाख को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, अलॉटमेंट कितने का है मेरा, 7.5 लाख रुपए, 7.5 रुपये का, जो कि कितना हो गया, 7.5 लाख। टोटल अमाउंट मेरे पास कितना है, 15 लाख। हम 7.5 अलॉटमेंट में एडजस्ट करते हैं, बचा कितना, अगेन 7.5 लाख बचा, 15 का आधा 7.5 माइनस कर दें तो अब कितना, 7.5 बचेगा। तो 7.5 लाख को हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे और 7.5 लाख को हम वापस कर देंगे। आई थिंक बात समझ गए होंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर अलॉटमेंट, टू टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने इसीलिए, क्योंकि 1 लाख हम एडजस्ट इशू करेंगे तो ये 5 आएगा और ये 7.5, ये दोनों बातें आई थिंक आपने जो नोट्स मैंने तैयार किए हैं इसमें आप समझ गए होंगे। अब हम बढ़ेंगे इसकी दूसरी एंट्री की तरफ। दूसरी एंट्री आपसे क्या बताती है कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यानी कि अलॉटमेंट अब आपका जो होगा वो 7.5 का था, तो जो कि आपको टोटल अमाउंट आपको जो है रिसीव हो चुका है, किससे, एप्लीकेशन का जो एडजस्टेड वैल्यू वहाँ से आपको रिसीव हो चुका है। ठीक है, इसकी बैंक वाली एंट्री करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ कैश में कुछ नहीं मिलेगा, वो टोटल अमाउंट आपका एडजस्ट हो चुका है। बाकी इसकी जो भी एंट्री होंगी, वो जो केस फर्स्ट की आपकी फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल की एंट्री थी वो आपकी सेम रहेंगी। यानी केस फर्स्ट में जो फर्स्ट और सेकंड की हमने एंट्री करी है वो दोनों सेम होंगी, इसीलिए हम इसे फर्दर सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अब हम बढ़ेंगे इसके अल्टरनेटिव 2 की तरफ। अल्टरनेटिव 2 नहीं, सॉरी 3, इसका जो आखिरी अल्टरनेटिव था उसको एक बार देख लिया जाए। इसमें भी पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यहाँ पे भी 1 लाख इंटू 5, ये 4 लाख इंटू 5 यानी 20 लाख रुपए आपको अमाउंट मिला है। इसको कैसे एडजस्ट करना है इसको देखते हैं। इसकी जो दूसरी एंट्री होगी ये सबसे अहम है, इसको ध्यान से समझना है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस एंड टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ इतना मामला क्यों है ये आपको समझना है, बस ध्यान से आपको समझते रहना, कोई डाउट्स इसमें नहीं होने चाहिए आपको। इस केस में क्या कहा गया था आपसे, ये कहा गया था कि कुछ अलग अलग केसेस थे, आपको याद होगा, शायद नहीं याद है तो मैं एक बार आपको रिपीट करा देता हूँ। इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट केस था वो क्या था, 2 लाख को इसमें बताया गया था कि नील कर दिया गया, यानी रिटर्न कर दिया गया, एज इट इज़ वापस कर दिया गया। दूसरे फिर इसमें आगे क्या बताया गया, फिर इसमें कहा गया था कि 80,000 पे फुल अलॉट किया गया है। फिर आगे कहा गया था कि 1,20,000 शेयर पे 20,000 अलॉट किया गया। ये बात इसमें बताई गई थी, ये शायद आपको याद भी आ गई होगी। अब ये मैंने क्वेश्चंस में दिया था, आप स्क्रीनशॉट अगर लिए होंगे तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। इन पहलू को ध्यान में रख के हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक नोट्स आपके लिए तैयार है, जिसको आप देखेंगे तो आपको पूरी कहानी जो है समझ आ जाएगी। ऊपर के अगर केस में आप देखें तो जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है वो आपके पास कितनी है, 15 लाख रुपए, यानी एग्जैक्ट अगर आप एक्सेस एप्लीकेशन मनी देखें तो आपके पास वो कितनी है, 15 लाख रुपए।
15 लाख रुपए जो आपके पास एक्सेस एप्लीकेशन है, उसमें जो आपके पास जो आप कुछ अमाउंट आप रिटर्न कर रहे हैं, तो रिटर्न कितना कर रहे हैं वो आप अलग तरीके से उसको समझ सकते हैं। या इसको आप इस नोट से बेहतर नहीं समझ पा रहे हैं तो एक ऑप्शन है आपके पास जिसका आप और यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो मुझे लग रहा है इससे आप समझ सकते हैं, तो मैं इसी से कोशिश करता हूँ। एक्सेस मनी या टोटल आपके पास कितना है, 15, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, जो हम 1,20,000 शेयर पे 20,000 अलॉट कर रहे हैं, इस केस को समझिएगा। इस केस में आपके पास एक्सेस अमाउंट कितना है, इस केस में एक्सेस एप्लीकेशन है आपके पास 1 लाख। 1 लाख इंटू 5 यानी कितना, 5 लाख रुपए आपके पास अभी इसमें, इस वाले केस में आपके पास एक्सेस है। ये बात समझ पा रहे हैं? यानी 1,20,000 पे 20,000 अगर आप इशू कर रहे हैं तो मेक श्योर इसमें 1 लाख एक्स्ट्रा है, और 5 रुपये एप्लीकेशन पे था तो यानी 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा है। अब जब इस 20,000 शेयर पे अलॉटमेंट किया जाएगा तो अलॉटमेंट इसमें कितना होगा, 20,000 इंटू 7.5 मतलब 1.5 लाख रुपए। और इसी का जो कॉल्स होगा 20,000 पे, वो 20,000 इंटू 12.5, 12.5 मतलब यहाँ पे क्या, 7.5 प्लस 5, दोनों मैंने कॉल ले ली, 12.5, ये होगा कितना, 2.5 लाख। कुल मिला के 5 लाख रुपए तो है आपके पास यहाँ पे एक्स्ट्रा, लेकिन उसका यूज आप सिर्फ 4 कर पाएंगे। बात समझ रहे हैं? यूज आप सिर्फ 4 कर पाएंगे, तो आप वापस कितना कर रहे हैं, वापस करेंगे 11 लाख रुपए। वैसे तो जो 2 लाख का आपने स्टार्टिंग में पढ़ा ही होगा, 2 लाख इंटू 5 10 लाख रुपए तो आप स्टार्टिंग में वापस कर रहे थे, और इसमें 1 लाख रुपए आपके पास बचा, क्योंकि 5 आया था, 4 ही यूज़ कर पाए तो 1 लाख इसका ये बचा। कुल 11 लाख रुपए आप वापस कर रहे होंगे। आई थिंक आप पूरी बात समझ पाए होंगे। मैं एक बार फिर कोशिश कर रहा हूँ, ये टेक्निकली थोड़ा मुश्किल है, बट समझने की कोशिश करेंगे तो समझ आ जाएगा। एक बार पूरे केसेस को फिर से समझिए। केस ये था कि 2 लाख एप्लीकेशन पे हम रिजेक्ट करेंगे, नील करेंगे। 80,000 पे हम फुल अलॉट करेंगे, और 1,20,000 शेयर पे 20,000 अलॉट करेंगे। इतनी बात आपको बताई गई थी। अब ध्यान से समझिए कि अगर अब इस नोट्स को मैं हटा रहा हूँ, मैं दूसरे तरीके से आपको इस बार बता रहा हूँ। पहले वाले तरीके से समझ गए तो सो गुड है, नहीं तो इस तरीके से भी समझा जा सकता है। तो वो केस आप समझी गए। जो 2 लाख आपका रिटर्न होना है, 2 लाख इंटू 5 यानी 10 लाख रुपए आपका एज इट इज़ वापस जाना है। ठीक है, पहली चीज़। अब जो अलॉटमेंट आपका बना होगा 1,20,000 शेयर पे 20,000 का, इसको समझिए। इसमें आपके पास 1 लाख एक्स्ट्रा शेयर होंगे, बिल्कुल होंगे। तो 1 लाख इंटू 5 यानी अमाउंट कितना हो गया, 5 लाख रुपए, सॉरी 5 लाख रुपए अमाउंट एक्स्ट्रा हो गया। अब आप देखिए, जब आप इस 20,000 पे अलॉटमेंट मांगेंगे तो 7.5 के हिसाब से कितना होगा, 1.5 लाख। और इस पर कॉल्स मांगेंगे 7.5 प्लस 5 दोनों, वो कितने की होंगी, 2.5। यानी कुल आप 4 लाख, इस 5 लाख का ध्यान से देखिएगा, 5 लाख का 4 लाख यूज कर पाएंगे, यानी यहाँ भी 1 लाख रुपए आपका बच गया। तो अगर आप गौर से देखें तो कुल ये 1 लाख ये, और 10 लाख आपके ये वाले, कुल 11 लाख आपको वापसी करनी है। ये सेम चीज़ मैंने आपको यहाँ पे एंट्री के अंदर समझाने की कोशिश की है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यानी कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस टू बैंक। तो ये 11 लाख जो वापस किया गया, एडवांस का ये 2.5 लाख, 2.5 लाख कौन सा है आपका, 20,000 इंटू 12.5, ये आप जो 20,000 एडजस्ट करेंगे 20,000 शेयर का, और ये आपका क्या हो गया, 5 लाख रुपये आपका एप्लीकेशन का। अब आप आइए इसके फर्स्ट को अलॉटमेंट पे। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 लाख इंटू 7.5, नॉर्मल केस में 1 लाख इंटू 7.5 लाख रुपए। दूसरी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यहाँ पे आपको कितना मिलना है, सिर्फ और सिर्फ कितना मिलेगा, 6 लाख। क्यों मिलेगा, क्योंकि 1.5 लाख रुपए आप यहाँ पे एडजस्ट कर चुके हैं, ये आपके सामने है, ये 1.5 लाख आप एडजस्ट कर चुके हैं, इसीलिए आपको यहाँ पर जो मिलेगा वो सिर्फ मिलेगा कितना, 6 लाख। अब आइए फर्स्ट कॉल पे। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो 1 लाख इंटू 7.5, ये 7.5 हो जाएगा। दूसरी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, 1.5 लाख रुपए यहाँ कॉल्स इन एडवांस है। 1.5 लाख आपने जो पढ़ा था उसमें पढ़ा था 20 इंटू 12.5, तो 20 इंटू 12.5 के 2 पार्ट थे, 7.5 प्लस 5। तो अगर 20 इंटू 7.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 20 इंटू 7.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1.5 लाख। कुल मिला के 7.5 लाख आपका यहाँ पर हो गया। तो बैंक अकाउंट में 6 लाख मिलेगा, और ये आपका जो पहले अपने एडवांस था वो एडजस्ट हो गया। ऐसे ही आ जाइए आप किसमें, सेकंड कॉल पे। तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फर्स्ट
5 का था, 1 लाख इंटू 5 कर दीजिए। यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल। यहाँ कितना हो जाएगा आपको याद होगा, जो 12.5 थे उसमें 5 था, तो 20 इंटू 5 ये 1 लाख। तो यहाँ आपकी ये पूरी एंट्री हो जाती है। आई थिंक आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ आया होगा। टेक्निकली बिल्कुल थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर थोड़ा सी कोशिश की जाए तो इसको आसान भी बनाया जा सकता है। उतना ये मुश्किल है नहीं जितना इसे हम लोग एक्चुअली में समझ रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, ताकि अपकमिंग लेसन्स की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।